क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू के दो टुकड़े होने वाले हैं? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आने वाले वक्त में बेरंग होना पड़ेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीते दिनों वो दिल्ली तो आए, लेकिन न अमित शाह, न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ना ही जेपी नड्डा, इन तीनों ही बड़े नेताओं से नीतीश कुमार की मुलाकात नहीं होती है। अब यह सवाल इसलिए भी बड़ा होता है क्योंकि नीतीश कुमार, क्योंकि राजनीति की बात होती है तो पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इस बार एनडीए में जो खेला कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार नहीं बल्कि ये नेतृत्व, जो बीजेपी का नेतृत्व है, ये खेला कर रहा है। जैसे एकनाथ शिंदे को एक किनारे कर दिया गया, वैसे ही नीतीश कुमार को कर दिया जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। अब दो टुकड़े होने की कहानी के पीछे क्या कुछ है, ये सारा क्रोनोलॉजी हमारे साथ समझेंगे। हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। जेडीयू आज जिस मुहाने पे खड़ी है, अगर हम आपसे समझे तो वो क्या होगा? आज जेडीयू का क्या हाल है? क्या अस्तित्व बचा है बिहार में? क्या कहेंगे? नहीं, ये अस्तित्व तो बड़ा प्रश्न है रंजना। बेसिकली बिहार की राजनीति में 2-3 दिन से बड़ा उलटफेर चल रहा है और वहां से कई तरह की खबरें आ रही हैं। पहली खबर तो ये आई रंजना कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारने वाले हैं, बैठकों का दौर शुरू हो रहा है, इस्तीफा देने वाले हैं और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। लेकिन इन खबरों पर विराम तब लग गया जब कहा गया कि नीतीश कुमार ने आरजेडी की ओर से और इंडिया ब्लॉक की ओर से इस तरह की खबरें प्लांट की गई, कहा गया। फिर उन खबरों पर विराम तब लग गया जब नीतीश कुमार ने इस पर आरजेडी की और जेडीयू की ओर से रिएक्शन दिया गया, बीजेपी की ओर से रिएक्शन दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद तेजस्वी यादव का एक बयान आता है और वो कहते हैं कि हम ही नहीं ले रहे जी नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री है। और नीतीश कुमार को साथ में लेना, गठबंधन में लेना मतलब अपना नुकसान करा लेना। तो न हम आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को साथ में लेने वाले हैं, न भी उनके साथ कोई गठबंधन होने जा रहा है हमारा। तो ये नीतीश की हमारे गठबंधन में नो एंट्री है, ठीक है। ये कहकर तेजस्वी ने जो है वो इस बात पर विराम लगा दिया। लेकिन खबर आरजेडी ने इसके बाद 2 कदम आगे बढ़ते हुए ये कहा कि नीतीश के बुरे दिन अब बिहार में शुरू हो चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नीतीश कुमार को भाव नहीं दे रही है। और उन्होंने जो आपने जिक्र किया इंट्रो में, उसी का जिक्र किया कि दिल्ली गए थे, लेकिन दिल्ली में न इनसे मिलने के लिए जेपी नड्डा ने इनको समय दिया, न मोदी ने समय दिया, न अमित शाह इनसे मिले और इनको बेरंग लौटकर वापिस आना पड़ा। इसके बाद ये दिल्ली से लौटने के बाद हालांकि नीतीश कुमार राजभवन गए और राजभवन जाने के बाद जो नए राज्यपाल वहां पर अभी बनाए हैं, आरिफ मोहम्मद खान साहब जो केरल से वहां गए हैं, उनका उन्होंने स्वागत सत्कार किया। और जो राजेंद्र अर्लेकर जो पुराने राज्यपाल थे, उनको उन्होंने विदाई दी। तो ये दिल्ली से जाने के बाद उनकी गतिविधि रही। लेकिन अब खबर ये है रंजना, जो आरजेडी कह रही है कि बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार को भाव बिल्कुल नहीं दे रही है और भारतीय जनता पार्टी का प्लान ये है कि चुनाव से पहले वो जेडीयू के 2 टुकड़े कर देगी, कई नेताओं को तोड़ लेगी। और जैसे मध्य प्रदेश में सिंधिया को तोड़ के कई विधायकों को तोड़ लिया कांग्रेस के, जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को तोड़ के कई विधायकों को तोड़ लिया, वही हाल अब नीतीश कुमार का करने वाले हैं वहां पर। और क्योंकि जिस तरह से बार बार नीतीश कुमार ये धमकी देते हैं कि पलटी मार लेंगे, पलटी मार लेंगे, पलटी मार लेंगे, तो इससे पीछा छुड़ाना एक तरह से भारतीय जनता पार्टी चाहती या आरजेडी का दावा है। अब इसमें कितनी सत्यता है, क्या ऐसा हो रहा है ग्राउंड पर, इस तरह की कोई खबरें अभी निकल कर नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के प्लान में लगी है। लेकिन बड़ी बात रंजना यह है जो हमें समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी गुपचुप तरीके से काम करती है, भनक नहीं लगती है। न मीडिया को भनक लग पाती है, न किसी राजनीतिक दल को भनक लग पाती है और खबर आती है कि शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 2 टुकड़े हो गए, ठीक है। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी का जो ऑपरेशन लोटस है बड़ा वो शातिर तरीके से चलाते हैं। तो हो सकता है बिहार में ये कि चल रहा हो, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार की वहां पर अपनी काम करने की वो रही है, जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं। हालांकि नीतीश कुमार जब से वापिस लौटे हैं एनडीए गठबंधन में, तब से उनकी आप देखेंगे कि जो क्रियाकलाप है थोड़ा सा बदला बदला नजर आता है। मोदी जी का कभी हाथ पकड़कर वो पैर भी नजर आते हैं, कभी पैर पढ़ने के लिए 2-3 बार झुक गए वो। जबकि नीतीश कुमार की जो राजनीतिक छवि इससे इतर है। एक वक्त तो वो नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी हुआ करते थे और पार्टी से एनडीए से सिर्फ इसलिए वो बाहर निकल गए थे कि नरेंद्र मोदी को वो बिहार में कैंपेन करने नहीं आने देते नरेंद्र मोदी को, तो इतने वो धुर विरोधी थे। लेकिन एक अब वक्त ऐसा है कि वो पैर छूने लग जाते हैं। तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी तो बदलाव की है, वो जान गए कि एनडीए के साथ रहना है
तो मोदी जी के साथ रहना है, मोदी जी के समर्थन में रहना है, तो उन्होंने अपनी राजनीति तो बदल ली है। लेकिन अभी जिस तरह की बिहार से खबरें निकल कर आ रही है वो थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को भी परेशान करती होगी। तो निश्चित तौर पर हो भी सकता है ये, क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। राजनीति कहा ही इसको जाता है, जो अपने फायदे के लिए हो, जिसमें लाभ हो, वही सब राजनीति में किया जाता है। हो सकता है कि इस तरह की अगर आरजेडी ने कहा है तो उसको कहीं भनक लगी हो, या ये एक पॉलिटिकल मूव भी हो चुनाव से पहले, क्योंकि कहा जाता है कि परसेप्शन का खेल है राजनीति। तो आप एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दे राज्य में कि नीतीश कुमार को तो खत्म करने वाली है भारतीय जनता पार्टी, तो ये भी एक स्ट्रेटेजी। लेकिन ऐसा आपको नहीं लग रहा, क्योंकि नीतीश कुमार को आंकना अभी मुझे नहीं लगता कि अगर मैं 10 सालों में देखूं तो वो 5 बार यू टर्न ले चुके हैं, 5 बार यू टर्न ले चुके हैं। अब अगर नीतीश कुमार की ही बात कर रहे हैं तो विपक्ष में कोई भी रहा, ये काफी प्रसिद्ध है राजनीति में कि विपक्ष में नीतीश कुमार के कोई भी रहा हो लेकिन मुख्यमंत्री वही रहते हैं। तो इस शक्ति को ये सब जानते हैं कि एक शक्ति है नीतीश कुमार के पास, एक वो कूटनीतिक सोच है उनकी कि चाहे वो कुछ भी हो वो जेडीयू को पावर में रखते हैं। तो क्या अभी बीजेपी एक बहुत बड़ी गलती करेगी नीतीश कुमार को कम आंकने में, ऐसा आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक रणनीति जो रहती है रंजना, आप सहयोगी के साथ आते हैं और सहयोगी को हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रखते हैं। अब महाराष्ट्र का सीन देखिए, महाराष्ट्र में एक दौर में जब शिवसेना के साथ गठबंधन हुआ, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का इतना वर्चस्व नहीं हुआ करता था। शिवसेना बड़ी पार्टी हुआ करती थी। पहले चुनाव से अगर आप आंकड़े देखेंगे तो महाराष्ट्र में हमेशा शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में रही। शिवसेना ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती थी, हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रखते थे। लेकिन आज वक्त क्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अपना विस्तार और अपना प्रचार प्रसार भी वो करते रहती है। तो बिहार में भी यही किया। एक वक्त में नीतीश कुमार बड़े भाई होंगे, लेकिन आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा वर्चस्व है। आज अगर बात करेंगे तो ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी वहां बिहार में, और ज्यादा सीटें जीतेगी। तो जाहिर तौर पर पिछले बार भी यही हुआ, फिर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री, क्योंकि सीटें तो ज्यादा बीजेपी की है, तो भाई उनका होना चाहिए मुख्यमंत्री। लेकिन नहीं कहा कि भाई हम नीतीश को ही बनाना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कब कौन सा मूव लेना है, तो उसने अपने आप को बिहार में स्टैब्लिश कर लिया है। वो अकेले भी अगर बिहार में आप मानते हैं कि बीजेपी स्टैब्लिश हो गई है? हाँ, बिहार में अगर अकेले भी चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी, ये प्रयोग भी अगर वो करके देखती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान का सौदा नहीं होगा। बिहार में कुछ अर्जित ही करेगी वो, और एक प्रयोग भी हो जाएगा उसके लिए कि अकेले अब तक चुनाव नहीं लड़ा, अकेले एक बार चुनाव हम लड़के देख लेते हैं बिना गठबंधन के। तो इससे आपकी एक शक्ति का आकलन भी आपको हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां नुकसान वाला मसला नहीं है अगर नीतीश कुमार छोड़ भी देते हैं साथ। तो और होगा क्या इससे, अगर चुनावी रणनीति की बात करें, एज एन जर्नलिस्ट में बात करूं, तो आपका कांग्रेस और इंडी गठबंधन नो एंट्री कर दी है नीतीश की। तो नीतीश अगर अलग चुनाव लड़ते हैं, आरजेडी अगर अलग चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव लड़ती है, तो त्रिकोणीय मुकाबला अगर होता है तो लाभ इसका जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ही मिलने वाला है। अच्छा, ये आप मानते हैं क्योंकि बीजेपी, माफ कीजिएगा, जो बिहार की राजनीति है इसमें नेता कब क्या बोलते हैं इस पर भरोसा किया जा सकता है? जैसे आपने कहा कि तेजस्वी यादव ने कह तो दिया है नो एंट्री, क्या ये टिक पाएगी? आपको लगता है क्या परिस्थितियां बदल नहीं सकती है? नहीं, इतिहास तो बहुत खराब है बिहार की राजनीति का, क्योंकि एक वक्त नीतीश कुमार के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल लालू प्रसाद यादव ने और तेजस्वी यादव ने किया था, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन उसके बाद वो साथ में भी आ गए। नीतीश कुमार ने लालू यादव और तेजस्वी के लिए न जाने क्या क्या कहा, लेकिन फिर साथ में आ गए। तो राजनीति में जो होता है, एक दूसरे पर बयानबाजी जो होती है वो तो एकदम निचले स्तर पर जाकर की जाती है, लेकिन बाद में मिल जाते हैं। तो तेजस्वी यादव ने कहा है तो एक बयान और फिर देना है कि नहीं, वक्त की नजाकत है और भारतीय जनता पार्टी को हमें रोकना है, तो समझौता करना पड़ेगा, इसलिए हम फिर उन दोनों का मुकाबला बीजेपी कर पाएगी, आपको लगता है? नहीं, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि चुनाव के, अभी तो बहुत लंबा वक्त है वहां पर, तो चुनाव की चुनाव का जब समय होता है रंजना, चुनाव में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, इन सब पर आकलन होता है। अभी से हम ये नहीं कह सकते कि अकेले भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो क्या उसको लाभ होगा। निश्चित तौर पर अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा, लेकिन ये उस वक्त का इंतजार हमें करना पड़ेगा। कैंडिडेट कौन है, कैंडिडेट का आप अनाउंसमेंट कैसे करते हैं, किस सीट पर किसको उतार रहे, जातिगत समीकरण की, क्योंकि बिहार में जातिगत राजनीति का बहुत बोलबाला है। तो जातिगत समीकरण, इस बार प्रशांत किशोर भी मैदान में है, उनकी भी एक पार्टी है, तो चतुष्कोणीय मुकाबला होगा, वो कितना इंपैक्ट करते
करते हैं, इन सबका विश्लेषण करने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। जी। तो अभी उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक जानकारी दर्शकों को दे दूं, क्योंकि ये खबर बीच में निकल कर आई। आपने कहा तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है, हालांकि दर्शकों को भी पता होगा कि अब नो एंट्री है, नीतीश कुमार चाहे कुछ भी कर ले, अब हम उनके साथ नहीं आएंगे। लेकिन कुछ दिन पहले थोड़ा सा मैं अगर जाऊं तो अखिलेश यादव का ही एक बयान था, या हो सकता है कि वो उनको कहीं ना कहीं ये लुभाने की कोशिश कर रहे हो। अखिलेश यादव ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन में इसलिए आए क्योंकि नीतीश कुमार ने हमें बोला। कहीं ना कहीं वो टारगेट कर रहे थे कि नीतीश कुमार को ये बात समझ में आए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पिछले दिनों एक खबर चल रही थी कि दो जेडीयू के बड़े छोटे नेता, मतलब छोटे स्तर के नेता, और एक आरजेडी के नेता, इन लोगों की मुलाकात हुई है, 90 मिनट इनकी बातचीत हुई है। ये खबर निकल कर, हालांकि इस पर सत्यता नहीं है, अभी तो कोई पुष्टि नहीं हुई है, ये खबरें निकल कर आई और तब जाके तेजस्वी यादव का ये बयान आया। इसको, इस समीकरण को आप कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, और अखिलेश यादव ये भी कह चुके थे जब एक बात पिछले दिनों सामने आई कि भाई कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है। तो किसी अच्छे नेता को, तो ममता बनर्जी ने कहा कि मैं नेतृत्व कर सकती हूँ, तो शरद पवार की ओर से भी बयान आया कि हाँ ममता बनर्जी अच्छी है, अखिलेश की ओर से बयान आया, केजरीवाल की भी ओर से बयान आया। तो राजनीति में नेताओं को अपने साथ लेने, और चूंकि केंद्र में अखिलेश यादव की एक रणनीति की, अगर अखिलेश साथ में आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में थोड़ी कमजोर हो जाएगी। मतलब प्रभावशाली नेता मानते हैं आप अखिलेश को? कमजोर सीटों के हिसाब से, क्योंकि आपके पास केंद्र में सीटें बहुत कम हैं, और आप दो बैसाखियों पर है, जैसे विपक्ष कहता है, एक चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी, एक नीतीश की बैसाखी। अगर नीतीश हाथ खींच लेते हैं तो और आपकी संख्या कम हो जाएगी, और आप नेक टू नेक पर आएंगे तो आपको फैसले फिर दबाव में आपको करने पड़ेगा, आपकी सरकार और ज्यादा दबाव में। अभी कम से कम तो दो बैसाखी है, तो नायडू ज्यादा दबाव नहीं बनाते कि यार हम निकल जाएंगे तो नीतीश तो है ही, लेकिन जब नीतीश निकल जाएंगे तो फिर नायडू और ज्यादा दबाव बनाएंगे। तो इसलिए विपक्ष जो चाहता है कि नीतीश एक तो एग्जिट करवाएं हमको। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक दूसरी रणनीति में काम पर लग चुकी है कि इस पर जो, क्योंकि 5 साल इस तरह से दबाव में काम नहीं कर सकते। अंदर की खबर है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में कुछ बड़ा खेला कर सकती है, और महाराष्ट्र में कई जो सांसद है वो इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं, बीजेपी के साथ आ सकते हैं। और 2 तारीख को शरद पवार के पार्टी की एक बड़ी मीटिंग है, राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी, वो एनडीए गठबंधन में आ सकती है। हाँ, तो ये खबरें हैं, क्योंकि जिस तरह से मुलाकात हो रही है, मोदी से मुलाकात हो रही है, शाह से मुलाकात हो रही है, अजीत पवार के जिस तरह के बयान हैं, तो कहा यह जा रहा है कि एनसीपी का विलय हो सकता है। दोनों एनसीपी एक हो जाएगी, अजीत पवार और चाचा वाली फिर से एक होके, फिर जो जितने भी एनसीपी के सांसद है वो सारे एनडीए को सपोर्ट करेंगे, बैसाखी की जरूरत देनी पड़ेगी, तो आंकड़ा बढ़ जाएगा। दूसरी खबर ये भी है कि जो शिवसेना के कई सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, तो वो टूट के, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली यूबीटी, वो टूटकर बीजेपी में आ जाएंगे। तो इस तरह के कई प्लान्स पर बीजेपी काम कर रही, ताकि ये जो गड्ढा है, जो 274 के बीच का जो गड्ढा है उसको कम किया जाए। तो बीजेपी अपने उस पर लगी हुई है, और निश्चित तौर पर विपक्ष तो लेकिन करेगा काम अपना। तो ये वो जो अखिलेश का बयान था वो उस रणनीति के तहत बयान था। मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, क्योंकि वक्फ बोर्ड का मामला रहा, इसके अलावा अगर मैं देखूं तो पिछले दिनों अंबेडकर का मामला था, अमित शाह ने जो बयान दिया उस पर हंगामा भी हुआ, और बीजेपी के सांसदों को मारा पीटा गया, ऐसे आरोप लगे कांग्रेस राहुल गांधी पे, इस आईसीयू में भी रहे। अब इन सबको मैं देखूं तो इस पर नीतीश कुमार बिल्कुल चुप रहे। अब राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं, और आप भी इस आंकड़ों को बिल्कुल समझेंगे, कि जब कुछ वो बड़ा करना उनको होता है, या वो कुछ बड़ा करने वाले होते, तो वो बिल्कुल मौन साध लेते हैं। तो क्या ये माना जाए कि अमित शाह, मोदी, नड्डा जो हैं, ये सब इनसे इसलिए नाराज है क्योंकि इस वक्त वो उतने आक्रामक नहीं दिखे जितना एनडीए गठबंधन को होना चाहिए था? क्या ये वजह हो सकती है? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, धुआं तभी निकलता है रंजना जब आग लगती है, आग होता है तभी धुआं निकलता है। तो अगर इस तरह की बात बिहार की राजनीति से बाहर आ रही है कि नीतीश कुमार कुछ नाराज चल रहे हैं, दिल्ली आते हैं, और उनसे अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बहुत बड़ा संदेश और पार्टी के बड़े नेता अगर मुलाकात नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार से, तो इसके कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ खटपट हो रही है, खिचड़ी पक रही है। क्या हो रहा है
ये थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार या तो हो सकता है कुछ मांग रहे हो, चुनाव से पहले असहज करने की कोशिश चल रही हो, क्योंकि बिहार में भी चुनाव होने, बहुत जल्द चुनाव होने, तो 2025 में चुनाव है, तो उससे पहले निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति के तहत वहां काम कर रही है और बीजेपी जेडीयू भी अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है। और कई मुद्दों पर जो कि नीतीश कुमार की राजनीति का स्टाइल भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल अलग है, वो सेकुलरिज्म वाली राजनीति करते हैं, जबकि भारतीय जनता भी असहज हो रहे हैं नीतीश कुमार, हिंदुत्व वाली एजेंडे वाली, जैसे गिरिराज सिंह ने अपनी एक यात्रा निकाली, तो वो उस तरह का उनको असहज करने वाला काम है। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा हो कि आने वाले चुनाव में इसका हमें नुकसान हो सकता है, तो इसलिए पहले ही वो एग्जिट का रास्ता खोज रहे हो। यानी कुल मिलाकर बातें जो है वो यही है कि कहीं एकनाथ शिंदे की तरह नीतीश कुमार को किनारे पे ना बिठा दिया जाए। ये भी खबरें चल रही है, बातें चल रही है, विश्लेषण आपके सामने हुआ। लेकिन इस बीच जो सवाल अभी भी मन में है कि क्या नीतीश कुमार इस बार बिहार की राजनीति से अलग थलग पड़ जाएंगे, बेरंग हो जाएंगे और बीजेपी कोई बड़ा खेल कर सकती है। तमाम मुद्दे पर हमने बात की और आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी दर्शकों का शुक्रिया, और आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।